हेलो एवरीवन, मैं आमिर जिंदड़ और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th के इस सर्किट चैप्टर की। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। हमने अब तक क्या पढ़ लिया था? हमने एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ा था, फिर हमने सीखा था किस तरह से उसमें रेजोनेंस होता है, वो हमने सीखा था। फिर हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि किस तरह से हम लोग उसमें क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका हमने डेरिवेशन एक फॉर्मूला सीखा था। आज मैं इन तीनों पे बेस्ड बेसिकली इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। एक न्यूमेरिकल अभी हमारे बोर्ड पर है, उसको हम सॉल्व करते हैं। हर एक चीज़ प्लीज़ आप पहले खुद से ट्राई करिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक एक वर्ड, एक एक कैलकुलेशन, सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आप एक बार खुद ट्राई करना। मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ। अ साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, एक वोल्टेज है, साइन वोल्टेज है जिसकी पीक वैल्यू बोलती है, आपको समझ आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट है, इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। उस 10 वोल्ट को एक सीरीज एलसीआर सर्किट को दिया गया, इन विच रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो है आर, एल और सी, उनकी वैल्यूज दी उन्होंने। रेजिस्टेंस 10 ओम दिया, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड दिया और आपका जो इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी दिया। फिर कहता है फाइंड द पीक वोल्टेज। क्या निकालनी है? पीक वोल्टेज निकालनी है अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस निकालनी है ओनली। पीक वैल्यू इंडक्टर के अक्रॉस निकालनी है एट रेजोनेंस कंडीशन। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है आपको, और सेकंड में आपको क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर निकालना है, जिसको मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था। प्लीज़ पॉज करके इस वीडियो को एक बार आप खुद से ट्राई करें, जल्दी से आप उसको पॉज कर लें, ट्राई करें। नहीं होता है तो मैं करूँगा, एक बार खुद ट्राई करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन क्वांटिटी लिखेंगे, राइट। सॉल्यूशन पर आते हैं। गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं? तो आपकी जो गिवन क्वांटिटीज़ है वो क्या क्या है? तो आपको गिवन है ई नॉट, कहा ना उसने पीक वैल्यू, ई नॉट इज 10 वोल्ट। बहुत सिंपल है, और ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2019 में आई थिंक पूछा गया था, राइट। ई नॉट 10 वोल्ट। उसके अलावा कहता है वो सी की वैल्यू देता है, यहाँ पे आर की वैल्यू पहले देता है। आर की वैल्यू कितनी दी उसने? 10 ओम। सब गिवन क्वांटिटीज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। सी की वैल्यू देता है 1 माइक्रोफेरेड, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ 1 × 10⁻⁶ फेरेड। और एल की वैल्यू देता है वो 1 हेनरी रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। इस इंडक्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे निकालते हैं भाई? क्या होती है पीक वोल्टेज का फॉर्मूला? तो यहाँ पर पीक वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू व्हाट? आई नॉट एक्स एल। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको और अगर मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा वो? आई नॉट, और एक्स एल को क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा एल। ऑलराइट, ये आपको कैलकुलेट करना है, और ये पूरे का पूरा एक बात दिमाग में रखना, रेजोनेंस स्टेट में करना है। रेजोनेंस स्टेट आप समझते हैं क्या होती है ना? ओमेगा नॉट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1/√LC। अप्लाई करता हूं मैं। अब पहले सबसे पहले हमें आई नॉट चाहिए। आई नॉट कैसे निकाल सकता हूं मैं? तो पहले आई नॉट का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आई नॉट निकालने के लिए आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय जेड। एट रेजोनेंस ही करंट मैक्सिमम होता है, दैट मीन्स दैट जेड इज इक्वल टू व्हाट? आर। दैट इज इक्वल टू व्हाट? ई नॉट बाय, इस आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 10, और ई नॉट की वैल्यू भी कितनी दी हुई है? पुटी कर देते हैं वैल्यू। ई नॉट की वैल्यू दी हमें 10, आर की वैल्यू दी हमें 10, 1 एम्पियर। ये करंट आया। अब इसके बाद हम लोगों ने आई नॉट की वैल्यू निकाली। अब हम एल की वैल्यू में दी हुई है, एल की वैल्यू दी है, क्या निकालना? ओमेगा। ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक बात है। यहाँ से अगर मैं बात करूँगा इसको तो क्या लिखूँगा मैं? 1/√L की वैल्यू और C की वैल्यू। L की वैल्यू कितनी है? 1, C की वैल्यू कितनी है? 1 × 10⁻⁶। कितना आया इसको सॉल्व करके? इसको सॉल्व करके आता है भाई 10⁻⁶। नीचे था, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 10⁻, माइक्रो में था ना, -6, राइट। 1 × 10⁻⁶। तो यहाँ पे -6, तो ऊपर जा कितना हो गया? 10⁻3। क्या? रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि हम लोग ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? यहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और ये ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 10⁻3 रेडियन आती है। ओमेगा आ गया। हमें निकालना क्या है यार? हमें निकालना है भाई साहब VL। क्यों ना हम वैल्यू पुट कर लें? तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? तो इस VL की वैल्यू मैं लिखूंगा VL इज इक्वल टू
आई नॉट की वैल्यू कितनी है 1, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10⁻³ एल की वैल्यू कितनी है वहाँ से देखो 1, कितना है आंसर 10⁻³ वोल्ट। पहला पार्ट खत्म। फर्स्ट पार्ट हमने इस क्वेश्चन का कर लिया। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट में आपको निकालना है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। दैट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है Q। अगर आपको Q कैलकुलेट करना है तो इस Q के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने 1/√L/C। वैसे एक और भी फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दे तो ये भी बहुत सिंपल हो जाता है। 1/10 रूट ऑफ L की वैल्यू कितनी है 1 और C की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से कितना आ गया 10⁻³ और ये आपका एक 10 नीचे भी था तो कितना हो गया ये 100, राइट। तो बहुत सिंपल था। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, इसका क्वालिटी फैक्टर में निकाल लिया जो 100 आता है, और ये उसकी यूनिट नहीं होती, रेशियो होता है जस्ट वो। चलो इसका फॉर्मूला एक और ये भी होता है Q = ओमेगा रेजोनेंस अपॉन 2 डेल्टा ω। इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सेम ओमेगा ओमेगा है तो इसकी यूनिट क्या होगी, नहीं होगी। सिखाया था ना मैंने, बैंडविड्थ बताई थी वहाँ पर, मैंने आपको जो डिस्कस किया था एग्जैक्ट वो वाला फॉर्मूला यहाँ से रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था। आप थोड़ा सा सोचते कि ये सब करंट वोल्टेज ये सब कैसे निकालेंगे तो आप इजीली इसको कर पाते। अपनी नोटबुक में से चिपकाइए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा। राइट डाउन इट, लिख लें प्लीज़ आप उसे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2017 का है। देखिए आपको मैं आइडिया बता दूंगा पूरे का पूरा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा। कैलकुलेशन आप खुद भी ट्राई करना, मैं भी सॉल्व करूंगा, लेकिन आप खुद भी ट्राई करें ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, आप पॉज कर लें, ट्राई करें, राइट। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं इसकी जो स्टेटमेंट है वो रीड करता हूँ। एन इंडक्टर ऑफ 200 मिली हेनरी दिया हुआ है एंड कैपेसिटर 400 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। कहता है रजिस्टर 10 ओम का है और ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं इन सीरीज टू एन AC सोर्स, किसी एक एक्सटर्नल AC सोर्स से कनेक्टेड है 50 वोल्ट। बच्चों ध्यान से सुने मेरी बात, 50 वोल्ट के साथ ओनली AC सोर्स बोला उसने, ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये पीक है या नहीं है। और मैंने कहा था कि अगर सिंपली वो आपको ये कहता है कि वो AC सोर्स से जुड़ा हुआ है तो वो कौन सी लेना, आपको RMS वैल्यू लेनी है। वो कौन सी वैल्यू लेनी है आपको, RMS वैल्यू लेनी है या फिर वो इफेक्टिव वैल्यू लेनी है। 50 वोल्ट यानी कि इफेक्टिव वैल्यू है किसकी, EMF की, या RMS वैल्यू है किसकी, EMF की, ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। कोई बात नहीं, चेंज हो रही फ्रीक्वेंसी इसकी। फिर कहता है कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा एट विच, जिस पर द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन यानी कि अधिकतर पावर निकले। तो पावर का फॉर्मूला कहता है P = I²R। कब पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। भाई P = I²R है या जो भी है, तो I² बढ़ेगा यानी कि I बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर बढ़ेगा। और इसने पावर को क्या बोल दिया, मैक्सिमम। तो पावर मैक्सिमम कब होगी, तब करंट मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब करंट मैक्सिमम चाहता है वो। करंट मैक्सिमम चाहता तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, XL = XC होगा, और XL = XC होगा तो क्या होगा, तो आपके इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला होगा दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। फिर रिपीट करता हूं मैं, क्यों आया ये फॉर्मूला। मैक्सिमम वर्ड से क्या रिलेटेड है, मैक्सिमम पावर मतलब P मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम मतलब करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम मतलब रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है, रेजोनेंस मतलब XL = XC, XL = XC मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। और आपको L और C की वैल्यू गिवन है तो क्यों ना पुट कर लें यार वैल्यू हम लोग। 1/L की वैल्यू कितनी है, अब आप सॉल्व करें खुद से। L की वैल्यू कितनी है 200 × 10⁻³ इंटू C की वैल्यू कितनी है 400 × 10⁻⁻6। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, चलो करें, करो। 10⁻⁻6 रूट से बाहर निकल के क्या आ गया 10⁻3, यानी कि मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10⁻3 डिवाइडेड बाय 203, 1 2 3 0 मर गई, 4 दूनी 8, √80। ये आता है आपका आंसर। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। ये आपका क्या आ गया, वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर पावर डिसिपेट यानी कि पावर मैक्सिमम होगी वो ये फ्रीक्वेंसी है। यार आया ना तुम्हें। अब उसके साथ क्या कहता है वो, ये तो निकालो ही, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ इफेक्टिव करंट। फिर वो कहता है कि आपको इफेक्टिव करंट की वैल्यू भी निकालनी है इसी केस में। इस केस में आपसे करंट की वैल्यू पूछता है, तो करंट कैसा होगा इस केस में, मैक्सिमम।
और उस मैक्सिमम की इफेक्टिव वैल्यू पूछता है तो दैट मैक्सिमम इफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट, ई इफेक्टिव अपॉन आर, क्योंकि एक्सएल एक्स तो बराबर है। तो यहाँ से ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 50, बोला था ना मैंने कि आरएमएस नहीं है, कौन सी वैल्यू दी हुई है, इफेक्टिव वैल्यू दी हुई है, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 10, 5 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर इन द सर्किट, क्यू फैक्टर की वैल्यू सर्किट में क्या होगी। खत्म है यार ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको फॉर्मूला पुट करना है, Q इज इक्वल टू 1/R रूट ऑफ L बाय C, कहते हो हाँ। अब 1/R की वैल्यू क्या 1/10, रूट ऑफ L की वैल्यू क्या, कहाँ है L, ये रहा 200 इंटू 10⁻³ अच्छा भाई, C की वैल्यू क्या, ये रहा 400 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है क्या यार। यहाँ से आप इन सब की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप Q की वैल्यू निकालेंगे, अप्रोक्स √5 के आसपास आती है, √5 कितनी आती है वो आप चेक कर लेना। तो ये सब वैल्यूज़ आपको जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यानी कि आपको इस वर्ड से पकड़ना था, इस वर्ड से देखना था कि यहाँ पर अगर वो आपसे कहता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए और पावर मैक्सिमम करता है, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि पावर करंट से रिलेटेड है, करंट मैक्सिमम मतलब ये, और ये मैक्सिमम मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो इसमें और कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी कि आप नहीं कर सकते थे, आप कर सकते थे सॉल्व। प्लीज़ अपने नोटों में लिखें, समझ कर लिखते रहें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देता हूँ। राइट डाउन इट, प्लीज़ लिख लें इसे। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं प्रीवियस ईयर, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और ये भी CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक, राइट। तो चेक करते हैं इसमें क्या आपको कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। बोलता है फिगर्स ऑन, फिगर बना हुआ है यहाँ पे, इसमें एक R जुड़ा हुआ है, एक C जुड़ा हुआ है, एक L जुड़ा हुआ है, और ये सारे के सारे सीरीज कंबाइंड है। तो कहता है वो फिगर्स ऑफ सीरीज LCR सर्किट विद L की वैल्यू दी उसने 5 हेनरी एंड C इज 80 माइक्रोफैरड एंड R इज 40 ओम, ये गिवन है। एंड देन कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट, एक 240 वोल्ट की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी साथ ही कनेक्टेड भी है। तो आपसे कहता है कि आप कैलकुलेट करके बताइएगा, क्या कहता है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ओमेगा निकालना है, डेराइव द सर्किट एट रेजोनेंस, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। आपके दिमाग में डायरेक्ट हिट कर गया होगा कि रेजोनेंस से फ्रीक्वेंसी क्या कितनी होती है, आपको फॉर्मूला याद था वो। फिर क्या कहता है, फिर कहता है द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, I0 की वैल्यू पूछता है, I0 इज इक्वल टू व्हाट, E0/Z, Z इज इक्वल टू व्हाट, R की वैल्यू गिवन है, हाँ E0 की वैल्यू कितनी है, आप E0 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। E0 की वैल्यू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 सोर्स, तो ये RMS फैक्टर को पहले चेंज करना पड़ेगा आपको। फिर आपसे कहता है RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, आपको क्या निकालना है, फिर पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करनी थी, वी कैलकुलेट करना है अक्रॉस द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप उसका फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू व्हाट, I0 इंटू XC, और XC की वैल्यू क्या होती है 1/ωc। जस्ट आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएंगे। एक बार आप खुद से पॉज करके इसको ट्राई करिए, फिर नहीं होता है तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, राइट। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसे। स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने रेजोनेंस पे रन करने के लिए बोला सर्किट को। तो रेजोनेंस से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा 1/√L की वैल्यू पुट करेंगे तो L कितना है 5 हेनरी, 5 इंटू C कितना है 80 इंटू 10⁻⁻6, राइट। ये जस्ट आपको वैल्यूज पुट की यहाँ पर, और अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, और इसकी कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा की, यानी कि आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करो बच्चों, नहीं हुआ मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर 50 रेडियन पर सेकेंड आंसर आएगा ना यार, ये मैथमेटिक्स है, प्लीज़ आप ये खुद से ट्राई करेंगे तो बेटर होगा। फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, रहे अपना सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है यहाँ पे द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। थर्ड पार्ट है ये, करंट निकालना है। कौन सा करंट पूछा उसने, I0 बोला क्या, नहीं, कौन सा बोला, सिंपल करंट। कौन सा होता है सिंपल करंट, IRMS।
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर निकालना है, हाँ। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से सेकंड पार्ट में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर अगर करंट कैलकुलेट करना है तो आपका आई इफेक्टिव, बेसिकली मैं इसको बोल देता हूँ, दैट इज इक्वल टू ई इफेक्टिव अपॉन जेड। और जेड यहाँ पर किसके बराबर है? आर के बराबर है। ई इफेक्टिव कितना आपका? 240। आर कितना आपका? 40। क्लियर है ना भाई? ई इफेक्टिव अपॉन जेड करना था, और अगर आप इसको जेड कर लेते तो कितना हो गया इसको, ये जेड की वैल्यू यहाँ से आर के बराबर हो जाएगी, और हम इस वैल्यू पुट कर ली तो कितना हुआ? 6 एम्पियर आया करंट आपका। बहुत मुश्किल नहीं है यार, चीज़ें बहुत आसान है। जस्ट आपको सिंपली सोचना है कि क्या पूछ रहा है वो, उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में आता तो आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 4 पे आता हूँ मैं, अब 3rd पे, सॉरी। अगर मैं 3rd की बात करता हूँ, मेरी बात ढंग से सुनना भाई, अगर मैं 3rd की बात कर रहा हूँ, 3rd पॉइंट पर आपसे को कहता है वो RMS पोटेंशियल, बोल दिया उसने RMS, ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको निकालना है VC का फॉर्मूला होता है IRMS, है ना? कभी तुम I0 के चक्कर में पढ़ो यहाँ पे, तो VC तो IRMS इंटू साथ में कौन? XC। XC की वैल्यू कितनी होती है? 1/ωc। क्या आपको C की वैल्यू गिवन है? हाँ ये रही। क्या आपको ओमेगा की वैल्यू गिवन है? हाँ ये रही। क्या आपको I की वैल्यू गिवन है? हाँ गिवन है। यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद, और जो आपका आंसर आएगा वो करीब 1500 वोल्ट के आसपास आता है। कितना आता है वो? 1500 वोल्ट के आसपास, राइट। तो इस तरह से आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखते रहें ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ये इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। मैंने करीब 3 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व कराए हैं। मैं भी एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसको आप खुद सॉल्व करके कमेंट में उसके क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। देखते हैं कौन कौन लिखता है। आप इसे लिख लीजिएगा, मैं सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। लिख लें इसे जल्दी से। यस बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 9 पार्ट हैं। हाँ इसमें 9 पार्ट हैं, और वो 9 के 9 पार्ट मैंने वो डाले हैं जो फॉर्मूलेज आपके यूज़ होने हैं और आपको आने चाहिए। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने कंप्लीट क्वेश्चन 3-4 न्यूमेरिकल मैंने प्रैक्टिस कराए। एक क्वेश्चन लिया जिसमें सब कुछ पूछा हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको सॉल्व करें। आपके गलत सही जैसे भी हों उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फर्स्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट का लिखें, पहले 3 हुए, तीनों के लिखें। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखें ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप लोग ये देख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। मैं एक बार थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ इनको कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या कहानी है, राइट। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो उसने कहा ए 25 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 0.10 हेनरी इंडक्टर and 25 ohm resistor are connected in series with an AC source whose EMF is given by the equation। एक इक्वेशन उन्होंने दी, EMF is equal to 310 sin 314t। ये उन्होंने एक EMF की इक्वेशन दी। फिर वो आपसे कहता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ से निकलेगी ना, ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू 314 एंड ओमेगा का फॉर्मूला 2πf इज इक्वल टू 314। सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर बताएंगे कितना आता है। सेकंड रिएक्टेंस, इसमें आपको क्या करना है, रिएक्टेंस सर्किट में कौन कौन से होते हैं? 2 ही रिएक्टेंस होते हैं, या तो इंडक्टिव या तो कैपेसिटिव। तो यहाँ से आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ से आपको XC कैलकुलेट कर लेना है और साथ में आपको XL कैलकुलेट कर लेना है। इनके फॉर्मूलेज आपको मालूम है, ओमेगा L और 1/ωc। इससे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी आपके रिएक्टेंस की। एक्सल और एक्सिस की वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करें? तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला आपके पास इजीली मालूम है, जेड। तो ये जेड जो होगा वो जेड क्या होगा? दैट जेड इज इक्वल टू इट्स रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? जेड का फॉर्मूला मिल जाएगा। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू E0/R, सब कर लेंगे, जेड से कर लेंगे। व्हाट इज द फेज? यहाँ से इफेक्टिव पूछा है तो फिर आप I इफेक्टिव की बात कर लेंगे भाई, है ना। और I0 पूछा तो I0 की बात कर लेंगे आप यहाँ से। फिर आपसे कहता है व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन करंट बाय विच लीड्स और लैग्स, यानी कि फेज एंगल पूछा है। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ये शायद मैंने आपको बताया भी नहीं, दोबारा बताता हूँ मैं। आपने एक ट्रायंगल बनाई थी, इम्पीडेंस ट्रायंगल, है ना, मैंने पढ़ाया था आपको। ये आपका XL XC थे,
ये आपका ई नॉट यानी कि जेड था और ये आपका आर था और ये एंगल आपको कैलकुलेट करना था ओमेगा। तो यहाँ से अगर आपको ये ओमेगा नहीं सॉरी फाई होता था, फाई कैलकुलेट करना था तो आप लोग यहाँ से टेन फाई निकाल लीजिए, आपका काम बन जाएगा भाई। कैसे? टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। फाई की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल पाते हैं तो उस फाई की वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, जिससे फेज डिफरेंस या फेज एंगल कहेंगे, इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है वो एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट, यानी आपको इक्वेशन लिखनी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। व्हाट इज द इफेक्टिव वोल्टेज आर एल सी, आपको इफेक्टिव वोल्टेज के बारे में बताना है, इसका फेजर डायग्राम बनाना है। वट वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस विल मेक द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम, जेड को मिनिमम कब बनाता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करना है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी में आपको किसी वैल्यू निकालनी है, आपको एल की वैल्यू निकालनी है। अब तक हम क्या निकालते आए थे, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, वहाँ से आपको किसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो एल की वैल्यू जो आएगी वो ये वैल्यू होगी जो क्या कर देती है, उसको मिनिमम कर देती है। तो प्लीज़ आप ये नो के नो पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व करके मुझे लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर्स में इस चैप्टर के जो कुछ बचे कुछ थोड़े बहुत जो आपके टॉपिक्स पॉइंट्स बचे हुए हैं, वॉटलेस करंट है, पावर है और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जो बचे हैं, बहुत सारे नहीं बहुत थोड़े जो टॉपिक बचे हैं उन टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज़ आप इनको सॉल्व करके लिखिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।